एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है कि प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए और जो भी प्रैक्टिस होगी वो क्या होगी, लिख के प्रैक्टिस करना होगा, तभी क्या होगा, ऑर्गेनिक का पोर्शन स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर से। क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। अभी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में क्या है? हेलो का मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हेलो का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो हेलो यहाँ पर भी है और हेलो यहाँ पर भी है, ठीक है। हेलो का मतलब है हेलोजन, ठीक है। और ये जो एल्केन है यहाँ पर और यहाँ पर जो एरिन है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन से बेसिकली। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को अगर मैं HC इससे लिखूं तो समझ जाना आ गया, हाइड्रोकार्बन है। अभी हेलोजन क्या है? हेलोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन से ग्रुप में है? 17 में। और किससे रिप्रेजेंट करता है इसे? X, क्योंकि एक वैलेंसी है ना, ठीक है। X से रिप्रेजेंट करता है हेलोजन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है कौन से? एल्केन। एल्केन में क्या आएगा? एल्केन पता है हमें क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी जो एरिन है, एरिन का मतलब क्या है? कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है। एरोमेटिक रिंग होगी। और यहाँ पे चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं एरोमेटिक रिंग, बेसिकली जो स्टडी होगी वो किसके ऊपर होगी? सारी बेंजीन रिंग के ऊपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंजीन ही एरोमेटिक है, और भी बहुत सारी रिंग है जो एरोमेटिक होती है। कौन? जैसे नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन वगैरह, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं बेंजीन डेरिवेटिव किसका? हेलोजन का। तो ये बेसिकली हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है क्या? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले चैप्टर में हम? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अभी एक चीज बेसिक की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। क्या होगा? मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोकार्बन एक तो होता है एलिफेटिक, ठीक है, और एक कैसे होता है? एरोमेटिक। एलिफेटिक में भी अभी कौन कौन से आते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड में हमें पता कौन सा? एल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या आएगा? एल्कीन और एल्काइन। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर वो सिर्फ कौन सा पोर्शन पढ़ना है? एल्केन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एल्केन, हेलो एल्केन। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन पढ़ना है, हेलो एल्केन, एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव। और एरोमेटिक में क्या? एरोमेटिक रिंग जो हमने क्या देखा था इसमें, हक्कल रूल के बारे में पढ़ा होगा, 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले किसकी? सिर्फ बेंजीन डेरिवेटिव की, हेलोजन डेरिवेटिव वो बेंजीन रिंग ऐसा, ठीक है। सिर्फ बेंजीन की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो इसकी बात होगी और एक इसकी। अब देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे मैं C2H5 C2H6 है, ठीक है, इथेन है। अब ये है कैसे? C 3 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन इधर। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दो? कोई भी एक हेलोजन, मान लो मैंने क्लोरीन लगाया, ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड बन गया। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर वहाँ पर हेलोजन लगाती हूँ तो वो क्या बना? हेलो एल्केन। तो इसका हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई भी हेलोजन, CnH2n+1 और X। तो ये क्या हुआ? कॉमन फॉर्मूला किसका? हेलो एल्केन का। और यहाँ पर भी सेम ही केस होगा। मान लो कोई भी बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? CH है, यहाँ पे भी CH। सारे कार्बन कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाऊंगी, यहाँ क्या लिखूंगी? यहाँ पर कोई भी हेलोजन, क्लोरोबेंजीन हो सकता है या फिर
ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगाए, एक हेलोजन एटम, वो क्या हुआ, हेलोजन लगा, क्या बना हमारे पास, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी एक चीज और, जैसे मान लो ये है सिंपल CH4, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक कार्बन का। अगर मैं ये लिख रही हूँ CH3Cl, एक कार्बन को हटा के मैंने क्या लिखा है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लिखा है, एक हेलोजन है, ठीक है। तो ये हेलोजन किससे अटैच्ड है, डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, ना कि हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन को हटाए क्या बना, मिथाइल क्लोराइड, और दो हाइड्रोजन को हटाऊंगी तो क्या, CH2Cl2, है ना। और ये अगर तीन हाइड्रोजन हटाऊं तो CH Cl3, ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। अगर चारों हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये क्या है अपने पास, देख रहे हैं कि मेरा हेलोजन की डेरिवेटिव, एक मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और ये क्या, टेट्रा हेलो एल्केन। मतलब एक मोनो मतलब एक, तो एक हेलोजन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार, तो टेट्रा क्लोरो कार्बन, ये हुआ। तो अपन एक चीज हो रहा है, आपको जैम का और विस्नल का पता होगा, मैं हटाती हूँ 1 मिनट। तो क्या है, देखो हमने क्या देखा, हेलो एल्केन में कोई भी जैसे मान लो इथाइल क्लोराइड है, CH3, CH2 और Cl, ये जो हेलोजन अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से। और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। कैसा, sp3, चुप चल लगा, ओके। ये हेलोजन कैसा है, कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन केस में क्या होगा, जो भी हेलोजन अटैच्ड होगा वो किससे अटैच्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और इस केस में क्या होगा, हमने क्या ड्रॉ किया था, ये है बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे कहीं पे भी एक हेलोजन लगा, तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp2 सारे कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं कहीं पे भी हेलोजन लगाऊंगी बेंजीन रिंग पे, वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हेलो एल्केन केस में हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बेसिकली sp3 कार्बन होगा और उस पर कोई भी हेलोजन लगा होगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, हेलोजन कहाँ पर अटैच्ड होगा, sp2 कार्बन पर, ठीक है, sp2 कार्बन और हेलोजन, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अभी आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, उसमें मैं जैम और विस्नर का भी बताती हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है हमें किसका, हेलो एल्केन्स का, हेलो एरीन्स का। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ, बेसिस क्या होगा क्लासिफाई करने का, हर चीज को, किसी को भी जब क्लासिफाई करते हैं तो कुछ बेसिस होता है कि क्लासिफाई किस चीज को बेस मान के किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, ठीक है, ATI ओनली, हेलोजन एटम अटैच्ड। तो क्या हो सकता है इसमें, देखो एक तो हो सकता है कि एक कार्बन अटैच, क्या कार्बन है, एक हेलोजन अटैच्ड हो, या फिर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो एक जब अटैच्ड हो तो क्या बोलते हैं उसे, मोनो हेलो। अब देखो एल्केन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। और एरिन के केस में क्या लिख सकती हूँ मैं, मोनो हेलो एरिन, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और डाई होगा तो क्या लिखूंगी मैं, डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरिन, ठीक है। मतलब डाई हेलो डेरिवेटिव होंगे हाइड्रोकार्बन के। और तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, ट्राई हेलो एल्केन, और एरिन के केस में क्या हो जाएगा, वो ट्राई
हेलो एरिन। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल देखते हैं हम इनका। जैसे ये है मोनो हेलो एल्केन, इसमें क्या लिखेंगे CH3Cl लिख सकते हैं, या फिर C2H5Cl लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा, एक ही हेलोजन अटैच होगा किसी मॉलिक्यूल में, किसी एक कार्बन से एक ही हेलोजन अटैच होगा। यहाँ पे एक कार्बन से अटैच्ड है, और सिंस ये कार्बन कैसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, इथाइल डेरिवेटिव है ना, तो ये कैसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एल्केन वाली कैटेगरी में। तो मोनो हेलो एल्केन का ये हो गया। अब ये एरीन है ना, और वो भी कैसा, मोनो। अब देखो ये कैसा हो सकता है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे अगर मैं एक क्लोरीन लगा रही हूँ ना, एक ही बेंजीन रिंग पे, तो वो भी किसी कैटेगरी में आएगा, मोनो हेलो एरीन की कैटेगरी में। अगर मैं क्या कर रही हूँ, बेंजीन रिंग है मेरे पास, और मैं यहाँ पर अगर ये CH2Cl, ये भी किसी कैटेगरी में, ये किसी कैटेगरी में आएगा। ये हेलोजन किससे अटैच्ड है यहाँ पर, इस कार्बन से, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इस वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो एक ही हेलोजन, हाँ, तो फिर ये किसी कैटेगरी में आएगा, मोनो हेलो एरिन की कैटेगरी में। ध्यान रखना, ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि एरिन के केस में क्या होता है, जो भी हेलोजन अटैच्ड होगा वो किससे अटैच्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। हाइब्रिडाइजेशन तो पता होगा, अगर एक कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है। ये तो हुआ किसका, मोनो हेलो एल्केन का। डाई हेलो एल्केन के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर आता है क्या, जैम एंड विसिनल। एक मिनट, ये डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक तो ये हो सकता है कि CH2 है ना, डाई हेलो एल्केन, दो हेलोजन है इसमें। मैं यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन लिख रही हूँ, लेकिन कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन है, आयोडीन आप लिख सकते हो। CH2Cl और CH2Cl है। और एक क्या केस हो सकता है कि CH2 CH और यहाँ पे दो क्लोरीन। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, डाई हेलो एल्केन का, और ये भी डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है, तो लिख सकते हैं ना दोनों। और ये देखो, अभी एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन अटैच्ड हो, एक ही कार्बन पर कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो ना, सेम ही फंक्शनल ग्रुप, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैम। ठीक है, और ये क्या होगा, मतलब जैम इथाइल क्लोराइड ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, मतलब जैसे कार्बन है ना, दो नेबरिंग कार्बन पर क्या है, दो हेलोजन अटैच्ड है अलग अलग कार्बन पर, एक ही कार्बन पर नहीं, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, विसिनल। ठीक है, विसिनल का मतलब दो ऐसे पड़ोसी बोल सकते हैं, दो पड़ोसी कार्बन पर अलग अलग कार्बन पे क्या हो, जब हेलोजन या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल। और ये क्या होगा, जैम, जब एक ही कार्बन पे क्या हो, एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन अटैच्ड या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों अटैच्ड हो तो उसे हम जैम बोलेंगे। अब आते हैं डाई हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, डाई हेलो एरिन है ना, ये लिख सकते हैं ना, एक तो क्लोरीन यहाँ पे लगा सकती हूँ मैं, ठीक है ना, और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ही बेंजीन रिंग पे क्या है, अभी दो हेलोजन अटैच्ड है, तो डाई क्लोरो डेरिवेटिव किसका, बेंजीन का। अभी ट्राई हेलो एल्केन में देखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन ना, एक ही कार्बन पे क्या हो सकता है, CH, एक तो यहाँ पे Cl लगा सकती हूँ, है ना, कितने बॉन्ड हो गए, एक दो, ये होगा ना, CH2Cl, एक यहाँ पे Cl लग सकता है, और एक ये क्या हुआ, ट्राई हेलो डेरिवेटिव किसका, ट्राई हेलो डेरिवेटिव एल्केन का। या फिर एक एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल क्या है, CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अगर मैं ये लिखूँ CHI3 तो ये क्या होगा, आयोडोफॉर्म, पढ़ा मैंने 11th क्लास में, ये क्या होगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, और एक ये CHBr3 लिखूँ तो ये क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। ट्राई हेलो एरिन, इसमें क्या होगा, मतलब बेंजीन रिंग लिया, एक हेलोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे लिख रही हूँ, एक यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्राई हेलो एरिन का एग्जांपल है। समझ में यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये जो है ना मोनो हेलो एल्केन, इसको भी हम क्या फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें, प्राइमरी प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में।
और क्या हो सकता है, मोनो हेलो एल्केन को हम किसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कैसे, मान लो कि जो हेलोजन है वो किससे अटैच, डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से या फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, एराइलिक कार्बन है, फिर विनाइलिक कार्बन है, या फिर एराइल से डायरेक्टली अटैच है, या फिर सिंपल ये RX की फॉर्म, जैसे इथाइल क्लोराइड है इसके फॉर्म में। तो देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन है, मोनो मतलब एक, मोनो डाई ट्राई करना है, एक एक हेलोजन चिपकाते जाना है और कुछ भी नहीं। बस ध्यान रखना ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एल्केन वाली कैटेगरी में, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। ठीक है, ये क्लियर हो। या फिर देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, ये अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये जैसे ये क्या, इसको क्या बोलूँगी मैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस बेंजीन पे अगर मैं ये लगा दूँ, क्या बेंजीन पे एक कार्बन है और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक, फिर एक वैलेंसी है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। क्या ये बेंजाइलिक ग्रुप है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। समझ में आया? ठीक है, देखते हैं हम आगे। अभी क्या मोनो हेलो एल्केन है, एल्केन से उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मैं बताती हूँ, समझ में आएगा आपको। sp3 एक तो sp3 कार्बन जिस पर क्या हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक हो सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिस पर क्या होगा, हेलोजन अटैच्ड है। क्लासीफाई कैसे करेंगे, देखो इसमें 3 कैटेगरी आती है। कौन सी, एक तो होगी क्या नाम है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और दूसरी इसमें क्या होगी, एलाइलिक, एलाइलिक ग्रुप पता है ना कौन सा होता है। और ये क्या होगा, तीसरा बेंजाइलिक, अभी बताया मैंने बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, हम देखो ये जो है ना एल्काइल हैलाइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन चेन होगी कोई भी। ये जो हेलोजन और डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, तीनों कैटेगरी में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अभी देखो अगर इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं, RX से। ठीक है, और R क्या, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे मैं लिखूँ CH3 Cl C2H5 Cl। ठीक है, एक तो ये मोनो है ना, मोनो हेलोजन है, तो ये ऑब्वियस बात है किसी कैटेगरी में है, मोनो हेलो एल्केन्स की। अभी किससे अटैच्ड, डायरेक्टली उस कार्बन से जहाँ पर वो क्या कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, उसमें सारे कार्बन अगर सैचुरेटेड हैं तो वो किसी कैटेगरी में आएगा, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। बताती हूँ इसके बारे में, पहले देखते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक ग्रुप पता ना कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, एलाइलिक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप कौन सा, एलाइलिक ग्रुप है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी हेलोजन लगा देती हूँ तो किस क्या बोलेंगे उसे, एलाइलिक हैलाइड। अगर मैं यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप लगाती हूँ, तो क्लोरीन अगर लगाती हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा, तो एलाइलिक क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, जैसे एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है सिंपल सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेशन यहाँ पर बेसिकली ग्रुप भी कौन सा, एलाइलिक ग्रुप है। अगर मैं ये लिखूँ, ये है। ठीक है, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 ये है ना, तो ये ग्रुप कौन सा है, एलाइलिक ग्रुप है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, मतलब ये भी किसी कैटेगरी में आएगा, एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। तो क्लियर हुआ ये, तो क्या बोलेंगे, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, हुआ ये क्लियर। अब आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, अगर मैं सिंपल है ना बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगाती हूँ तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी 6 कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। लेकिन मुझे चाहिए क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो क्या करूँगी फिर मैं, मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ CH2, ठीक है, Cl। बेसिकली जरूरी नहीं कि हमेशा हाइड्रोजन ही हो, कोई भी देखो मतलब कार्बन की यहाँ पे 2 वैलेंस इस तरह से सैचुरेटेड होना चाहिए, और ये Cl यहाँ पे कोई R और R डैश। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी किसी कार्बन कैसा सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो किसी कैटेगरी में आएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड टू
हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अभी देखो अगर मान लो कि दोनों ये अगर R डैश है, दोनों अगर कैसे हो हाइड्रोजन ही हो अगर, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम डायरेक्टली किससे अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से ना, कार्बन का बॉन्ड किससे फिर डायरेक्टली एक ही कार्बन से, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी। अब मान लो कि एक R को मैं कोई भी एल्काइल चेन ले रही हूँ। ठीक है, मान लो कोई भी C2H5 हो सकता है, एक सिंपल CH3 भी होगा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये एक तो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, फिर एक डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा, और ये क्या अपना अगर हाइड्रोजन हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ठीक है, डेरिवेटिव सेकेंडरी में अगर ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप और ये भी एल्काइल ग्रुप हुआ तो इससे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। ठीक है, उस केस में टर्शरी क्यों, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, इस वाली कार्बन से, इससे और इससे, 3 कार्बन से अटैच है, उससे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी या फिर 3 डिग्री। एग्जाम्पल लेंगे इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक और बेंजाइलिक। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन होगी, सैचुरेटेड एलिफेटिक चेन होगी। ठीक है, तो वो किसी कैटेगरी में, एल्काइल हैलाइड की। एलाइलिक में पता है एलाइलिक ग्रुप होगा, तो सेम एलाइलिक हैलाइड, और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, कोई भी बेंजाइलिक ग्रुप, जैसे ये है या फिर ये। क्लियर हुआ है यहाँ तक, वो किसी कैटेगरी में बेंजाइलिक हैलाइड ऐसा बोल सकते हैं। इसी ये क्या बोलेंगे, तो बेंजाइल क्लोराइड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन की, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिस पर क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये तो हुआ। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पे क्या होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, उसमें क्या 2 कैटेगरी होंगी। जैसे मान लो ये अगर, जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, एलाइलिक ग्रुप है, अगर मैं इसको हटा दूँ, है ना, इस CH2 ग्रुप को अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पे क्या, एक बार के लिए हटा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इससे ज्वाइन कर रही हूँ इसे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये कार्बन कैसा है, देखो 1 2 3 और 4, मतलब एक डबल बॉन्ड है, बाकी बॉन्ड क्या सिंगल है। तो ये इस केस में इसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, समझ में। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, विनाइल ग्रुप, है ना, पता ही नहीं तो विनाइल ग्रुप। एक तो फिर हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। फिर और ये जो है क्या, कौन सा आएगा फिर, क्या, हेलोएरिन। ठीक है, हेलोएरिन डायरेक्टली किसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाँ, ठीक है, ये जैसे विनाइल में क्या लेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या कोई भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक क्लोराइड। जैसे पता ना विनाइल, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड है। ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल, ये वाला ग्रुप विनाइल, और क्लोरीन अटैच्ड है, तो विनाइल क्लोराइड। और इसका पॉलीमर क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो क्या बोलते हैं, PVC, है ना, भाई ये बेसिकली इसका मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड पता चला। अब ये हेलोएरिन में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, बेंजीन रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो ये क्या बनेगा, ये हेलोएरिन की कैटेगरी में आएगा ना, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो मैं यहाँ पे CH3 लगा रही हूँ, ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर मैं CH3 लिख रही हूँ मेटा पे, या फिर पोजीशन 3 पे क्या लिख रही हूँ मैं, मिथाइल ग्रुप अगर अटैच कर रही हूँ बेंजीन रिंग से, तो भी किसी कैटेगरी में आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाली कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, उस कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये मिथाइल ग्रुप का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। प्राइमरी सेकेंडरी का एग्जाम्पल देती हूँ, देखो CH3 CH2 और Cl। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, प्राइमरी क्या होगा, हमें हाइड्रोजन एटम से जो कार्बन अटैच्ड है उस कार्बन को देखना है कि वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। हाइड्रोजन एटम से ये कार्बन अटैच्ड है ना, ठीक है, तो इस कार्बन को हमें देखना है कि ये कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर ये एक कार्बन से अटैच्ड होगा डायरेक्टली, ठीक है, एक कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी और 3 से तो टर्शियरी। अभी देखो ये हाइड्रोजन एटम, ये है हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से ना, हाँ, तो ये क्या हुआ फिर प्राइमरी। अगर मैं बाकी और चेन भी करती जाऊँ, अगर मान लो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अगर मैं CH3 कर रही हूँ, तो भी ये कितने कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो
है ना। ये वाला कार्बन तो इससे लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक आएगा प्राइमरी। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, अगर ठीक है ये तो प्राइमरी हुआ, अगर सेकेंडरी के केस में मैं एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे कोई भी ये क्या बोलते हैं, हाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाया मैंने, तो ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच्ड है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस केस में 2 डिग्री। ठीक है, हेलोजन एटम से जो कार्बन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से लगा अटैच्ड है वो देखना अपन को। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो ये क्या आएगा 2 डिग्री। अब 2 डिग्री इसे जैसे ये एग्जाम्पल है ये वाला, है ना। अब ये क्या होगा, देखो ये कार्बन है ना जो कि हेलोजन से अटैच्ड है, ये इस कार्बन से भी अटैच्ड है इधर और ये इस कार्बन से भी अटैच्ड है। ठीक है, तो इस केस में कैसा हो जाएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या, सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव। ये क्या सेकेंडरी है और ये जो मिलता है सेकेंडरी और ये प्राइमरी। टर्शियरी में क्या होगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे क्या कोई भी हेलोजन है, कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई भी एल्काइल चेन, तो ये भी एल्काइल चेन, ये भी एल्काइल चेन, मतलब कार्बन और कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है ना ये वाला कार्बन डायरेक्टली, तो उसके इसमें इसे हम क्या बोलेंगे टर्शियरी। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, तो देखा हुआ है पहले 11th में पढ़ा था हमने, ये क्लियर हुआ। तो एक तो ये इसका क्या क्लासिफिकेशन था। अभी हमें जो पढ़ना वो क्या इसका नोमेनक्लेचर देखना है, तो हम बेसिक देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर के केस में क्या हमें देखना है, एक तो मोनो हेलोजन के डेरिवेटिव में और डाई हेलोजन के डेरिवेटिव में। मोनो हेलोजन जैसे इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर एरिन का केस आएगा ना, हेलो एरिन वाला या फिर एराइल हेलाइड वाला, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी AR X। ठीक है, मतलब एरोमेटिक रिंग है। अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ इसकी। ठीक है, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। उस केस में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं क्या, एक तो कॉमन नेम होगा किसी भी चीज़ का, पता है कॉमन नेम को मैं क्या लिखूंगी CN करके। ठीक है, और ये क्या होगा IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, उसको मैं IN से लिखूंगी, समझ लेना। कॉमन नेम है, जैसे कॉमन नेम को कैसे लिखेंगे हम, एल्काइल हेलाइड। कोई भी एल्काइल चेन हो, जैसे इथाइल है, मिथाइल है, एल्काइल हेलाइड, हेलाइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये जो है ध्यान रखना, एल्काइल हेलाइड से डिनोट करेंगे, और IUPAC में इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, कल एग्जाम्पल लेंगे इसका, हेलो एल्केन। ये हुआ। अभी देखो एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो कि CH3Cl है, तो ये क्या कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड, राइट, एल्काइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। समझ में आया, क्लोरोमीथेन हेलो एल्केन जैसा। तो मिथाइल ये क्या होगा, इथाइल चेन है तो इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन हो सकता है। फिर समझ में आई चीज। अब मैं बात करूँ किसी का डाई हेलोजन डेरिवेटिव की। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है, जैसे एक तो होता है जेम, है ना, और एक क्या होता है विसिनल। जेम के केस में हम कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर, एल्काइल हेलाइड, एल्काइलिडीन हेलाइड। और विसिनल के केस में हम क्या लिखेंगे, एल्काइलिन हेलाइड, डाई हेलाइड मतलब, है ना। इस केस में एग्जाम्पल लेते हैं हम। जेम जैसे हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, CH2 ये क्या है, विसिनल है ना। इस केस में कौन सा नाम आएगा, ये वाला। और एल्काइलिन है, ये क्या है, इथाइल 2 कार्बन है, मतलब इथाइलिन क्या लिखेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड। समझ में आई चीज, मतलब ये ना जॉइंट में आएगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। अगर मैं अब क्या करूं, एग्जांपल जैसे CH3 है और CH मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जेम वाला एग्जांपल है, तो इसके इसमें क्या लिखूंगी मैं, एल्काइलिडीन। इसका मतलब क्या हुआ, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। अब डाई नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया ना, इथाइलिडीन क्लोराइड लिखेंगे सिर्फ।
समझ में, ये क्या था, कॉमन नेम था। और IUPAC नेम कैसा होगा फिर, जैसे 1 और 2 या फिर 1 2 किधर से भी दे सकते हैं इसे, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। बेसिस क्या रहेगा, नोमेनक्लेचर का यही रहेगा IUPAC में, हेलो एल्केन। बस वो क्या नेमिंग में थोड़ा ध्यान रखना, 1 2, तो 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन। उसी केस में क्या होगा, 1 इसको देंगे फिर है नंबर 2, तो 1 पे क्या 2 क्लोरो है, तो 1 1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, समझ में आई ये। अभी ये तो सिर्फ बेसिक था, और आगे का जो भी एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, वरना नोमेनक्लेचर में एग्जांपल में क्या वीडियो फिर लंबी खिंच जाएगी। तो आई होप ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।